अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज स्ट्रीम का उर्दू खबरनामा लेकर मैं नोमान वानी आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की ताज़ा खबरों पर। शुमाली कश्मीर में जिला कुपवारा के गुलगम इलाके में जुमा की शाम को गाड़ी में सफर करते हुए अपने पीएसओ की बंदूक से हादसाती तौर पर गोली चलने के नतीजे में बीजेपी के कारकुन जख्मी हो गए। एसएसपी कुपवारा जीवी संदीप ने हादसे की तस्दीक करते हुए मकामी खबर रसाई इदारे जीएनएस को जख्मी होने वाले कारकुन की शिनाख्त गुलगाम से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी रहनुमा मोहम्मद शफी के बेटे इशफाक अहमद के नाम से की है। उन्होंने मजीद बताया कि इशफाक को हादसे के फौरन बाद नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि वाक़े के फौरन बाद ही पुलिस और फौज के आला ओहदेदार मौके पर पहुंच गए थे। वासी कश्मीर के जिला श्रीनगर में दनमार के इलाके अलमदार कॉलोनी में जुमा के रोज फौज के साथ होने वाले फायरिंग के तबादले में 2 मकामी जंगजू हलाक जबकि 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हो गए। एक तर्जुमान ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने दनमार इलाके के अलमदार कॉलोनी में कुछ अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के बारे में इत्ला मिलने के बाद पूरे इलाके को मासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इन्होंने बताया कि तलाशी कार्रवाई के दौरान मुश्तबा अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के मकाम का पता चलने के बाद इन्हें बार बार हथियार डालने का मौका फराहम किया गया। ताहम इन्होंने मुश्तरका सर्च पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई से एनकाउंटर का आगाज हुआ। इस एनकाउंटर में अस्करियत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू हलाक हो गए और इनकी लाशें एनकाउंटर के मकाम से बाजियाफ्त की गई। फायरिंग के तबादले में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद हलाक और 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। हलाक होने वाले अस्करियत पसंदों की शिनाख्त नट्टीपुरा श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले दिसंबर 2020 से सरगर्म इरफान अहमद सोफी वल्द नज़ीर अहमद सोफी और बिलाल अहमद भट्ट वल्द मंजूर अहमद भट्ट के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी होने वाले फौजी एहलकारों की शिनाख्त सीआरपीएफ की 21 बटालियन से 25 साल भूपेंद्र शर्मा और 73 बटालियन से 35 साल कांस्टेबल यूनिश अहमद के तौर पर हुई है। इधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताते हुए पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका फोर्सेज को मुबारकबाद पेश की। जराये के मुताबिक इरफान और बिलाल हाल ही में टीआरएफ को छोड़कर अस्करियत पसंद तंजीम आईएसजेके में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमा के रोज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में त्राल के नौदाल इलाके से जंगी असले की एक बड़ी खेप बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के एक आला ओहदेदार ने मकामी खबर रसाई इदारे KNO से बात करते हुए बताया कि पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने जुमा की सुबह एक मशकूक इत्ला मिलने के बाद नौदाल इलाके में वाक़िया ज़ियारत शरीफ के करीब छापा मार के तलाशी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके दौरान एक मुश्तबा मकाम पर असले की एक बड़ी खेप को जमीन के अंदर से बरामद किया गया, जिसमें 51 mm मोर्टर बॉम्ब्स, 260 PIK राउंड्स, 2 मिर्ची बम्बों समेत 2 पेपर स्प्रे शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस ने मामले में कानून के मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मुत्ताहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के मुतनज़ा मेंबरों ने ज़ेर बहस मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में जुमा के रोज ईद उल अज़हा के मौके पर हुकूमत की तरफ से मवेशियों की कुर्बानी पर पाबंदी के खिलाफ सख्त अल्फाज में मजम्मत की। खबर रसाई इदारे KNO को जारी एक मुश्तरका बयान में MMU ने कहा है कि ताज्जुब की बात है कि ईद के मजहबी मौके पर मवेशियों की कुर्बानी को गैर कानूनी करार दिया गया है। जारी बयान में MMU ने मजीद कहा कि हुकूमत को ऐसे अहकाम जारी करने से बाज आना चाहिए जो कि खित्ते के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जुमा के रोज जारी एक बयान में कहा कि आने वाली ईद उल अज़हा के मौके पर किसी भी मवेशी के ज़बह करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जारी बयान के मुताबिक इंतजामिया ने इससे कबल जानवरों की मुनासिब नकल व हमल के मुतालिक एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसको वादी में तनाव का माहौल पैदा करने के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें मजहबी रसूमात के लिए मवेशियों को ज़बह करने पर किसी तरह की कोई पाबंदी हो। श्रीनगर के जियाना कोट में वाक़िया जम्मू कश्मीर बैंक में जुमा के रोज आधी रात को आग भड़कने से बैंक की पूरी मंजिल खाकिस्तर हो गई। आइन शाहिदीन ने मकामी खबर रसाई इदारे KNO से बात करते हुए बताया कि आग इमारत की पहली मंजिल में लगी, जहां जम्मू कश्मीर बैंक की शाख जिज़वी तौर पर चल रही थी। उन्होंने मजीद बताया कि आतिशगर्दी के इस वाक़े में बैंक की पूरी शाख को नुकसान पहुंचा, ताहम इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्ला नहीं है। जिला राजौरी में बहरोड के थाना मंडी इलाके में जुमा के रोज एक चलते हुए लोड कैरियर के उलटने से तकरीबन 13 मुसाफिर जख्मी हो गए।
एक एहलकार ने ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए बताया कि हादसे के फौरन बाद तमाम जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि बेशतर जख्मियों को हादसे में मुताद्दिद जख्म आए हैं। जिला रामबन के मैत्रा गांव में जुमा के रोज बावर्ची खाने में कुकर फटने से एक सीआरपीएफ एहलकार के 3 बेटों समेत उनकी बीवी जख्मी हो गई। पुलिस जराये ने खबर रसाई इदारे के एनटी को बताया कि धमाके में रामबन के रिहायशी सीआरपीएफ की 84 बटालियन में तैनात राजेश सिंह की बीवी और 3 बच्चे जख्मी हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि धमाके के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शिनाख्त 25 साल सीता देवी और उनके 3 बेटे साहिल कटोच, सौरभ कटोच और गौरव कटोच के तौर पर हुई है। पुलित्जर इनाम याफ्ता हिंदुस्तानी फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी कांधार में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़प में हलाक हो गए। जराये के हवाले से आलमी खबर रसाई इदारे टोलो न्यूज ने इतला दी है कि सिद्दीकी, जो रॉयटर्स के साथ चीफ फोटोग्राफर की हैसियत से काम करता था, कांधार के बोलदक जिले में मारा गया। एएफपी ने इतला दी है कि अफगान फौज ने जुमा के रोज पाकिस्तान से मिलने वाले अफगानिस्तान के सरहदी जिले बोलदक को तालिबान जंगजुओं के कब्जे से छुड़ाने के लिए हमला किया था, जिसके दौरान दानिश सिद्दीकी नामी हिंदुस्तानी रिपोर्टर हलाक हो गया। जर्मनी और बेल्जियम में पिछले कुछ दिनों से तबाहकुन सैलाब के बाइस कम से कम 100 अफराद हलाक और 1300 दीगर के लापता होने की इतला है। मुतासरीन ममालिक के हुक्काम के हवाले से आलमी खबर रसाई इदारे अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुतासरीन ममालिक के हुक्काम ने लोगों को बचाने और लाशों को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया है। इधर जर्मन मुशीर एंजेला मार्केल ने मुतासरीन लोगों से हमदर्दी जताते हुए अपने वाशिंगटन दौरे के दौरान व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए इस दिन को तबाहकुन करार दिया है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 221 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि एक शख्स ने वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी। खित्ते में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद घटकर 2116 रह गई है, जबकि अभी तक 4362 अफराद वायरस के बाइस जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के 38,949 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि 542 अफराद ने वायरस के चलते दम तोड़ दिया। मुल्क भर में अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 4,30,422 है, जबकि अभी तक 4,12,531 अफराद वायरस का शिकार हो गए। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जुमा के रोज जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी तक कोविड-19 के 188.8 मिलियन केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि वायरस के 22 मरने वालों की तादाद 4.06 मिलियन से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर अभी तक 3.53 बिलियन अफराद को मजमूई तौर पर वैक्सीनेट किया गया है। न्यूज़ स्ट्रीम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।